नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्न वाले 2 के सभी एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सभी प्रश्नों को कवर किया है। इस वीडियो में एक एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो भी आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए पहला उदाहरण हम देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में सभी के सभी जो प्रश्नों में बहुपद px का ग्राफ दे रखा है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी ग्राफ दे रखा होता है और हमें बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछी हो तो हमें एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि कोई भी बहुपद का ग्राफ है, x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में देखिए स्टूडेंट, जो px का जो ग्राफ है यानी बहुपद का जो ग्राफ है वो ये वाला है। तो आप देखिए यहाँ पर x अक्ष को इसने कितनी बार काटा, एक बार, इसलिए इस बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होगी बच्चों वो होगी 1। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आप x अक्ष से कितनी बार गुजरा, ये 2 बार, एक ये 2 बार गुजरा, इसलिए इस बहुपद के जो शून्यकों की संख्या है बच्चों वो होगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 3 बार काटा x अक्ष को, 1, 2 और 3, इसलिए इसके शून्यकों की जो संख्या होगी स्टूडेंट्स वो होगी 3। यहाँ पर आप चौथे क्वेश्चन में देखिए x अक्ष को ये ग्राफ केवल एक बार काटा है। आप बोलोगे सर इधर भी काटा, लेकिन ये y अक्ष वाला है, y अक्ष को नहीं देखना है, हमें केवल x अक्ष को ही देखना है। तो बताइए यहाँ पर x अक्ष को एक बार काटा तो शून्यकों की संख्या होगी 1। यहाँ पर देखिए यहाँ से x अक्ष से एक बार गुजरा है, इसलिए शून्यकों की जो संख्या होगी स्टूडेंट्स वो होगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 बार ये गुजरा है, तो इसलिए शून्यकों की जो संख्या होगी बच्चों वो हो जाएगी 2। अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, उदाहरण संख्या 2। उदाहरण संख्या 2 में दिया गया है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों की ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो आपको जो बहुपद दे रखा है सबसे पहले ये द्विघात बहुपद है और इसके शून्य का हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x² प्लस 7x प्लस 10 दे रखा है। आपको मैंने बताया था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। यह जो होता है व्यापक रूप होता है। x² का गुणांक होता है a और x का गुणांक होता है वो b होता है और जो c होता है वो होता है अक्षर पद होता है। तो यहाँ पर आप देखिए x² भी है, x वाला भी है और अक्षर वाला भी है। a b c तीनों दे रखे हैं। जब तीनों दे रखे होते हैं तो हमारे पास एक तरीका है कि अभाज्य गुणनखंड करना। जैसे हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं वैसे यहाँ पर बहुपदों के हैं गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड कैसे निकालते हैं? देखिए x² के जो गुणांक में है, देखो वापस में इक्वेशन नीचे लिखता हूँ, बहुपद नीचे लिखता हूँ। वहाँ पर क्या 1 लिखा हुआ है, 1 और 10 का गुणा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बीच में क्या लिखा हुआ है? 7, बीच में लिखा हुआ है 7। यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें 2 जिनका गुणा करने पर 10 आए और योग करने पर 7 आए। तो हमें पता है 5 और 2 ऐसी संख्या हैं जिनका योग करने पर 7 आता है और गुणा करने पर 10 आता है। तो 2 संख्या यहाँ पर फिट बैठ रही है, तो इनका गुणनखंड कैसे लिखेंगे? पहला और आखिरी वाला ऐसे का ऐसे, बीच में जो हमने संख्या ढूंढनी है उनको ऐसे का ऐसे लिख दीजिए और x पीछे ऐसे का ऐसे फ्री में लगा दीजिए। फिर हम दो पदों के जोड़े बनाते हैं। पहले वाले 2 पद में से कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है। अब हम लिखेंगे x प्लस 5, फिर प्लस नेक्स्ट जो 2 पद है इनमें देखिए आप 2 कॉमन आ रहा है, तो कोष्टक में क्या बचेगा स्टूडेंट? यहाँ पर x और 10 में 2 का भाग दिया तो 5। आप देख रहे हो दोनों कोष्टक, दोनों ब्रैकेट जो है वो समान आए हैं, इसका मतलब आपने सही किया। अगर समान नहीं आते तो आपने पक्का कहीं ना कहीं गलती की है। तो देखिए पहला जो कॉमन जो है उसको ब्रैकेट को ऐसे कैसे लिख दीजिए, फिर जो बच गया है उनको दूसरे कोष्टक में लिख दीजिए। तो क्या क्या बच गया? x प्लस 2, तो x प्लस 2 को ऐसे दूसरे कोष्टक में लिख दिया। तो हमने x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर इसका जो गुणनखंड किया उसको हमने कैसे लिखा? ऐसे लिख दिया, ऐसे हमने इसको लिख दिया। तो ये हमारे क्या होंगे बच्चों? गुणनखंड हो गया। अब तो गुणनखंड करने के बाद
हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, शून्यक के लिए, किसके लिए बच्चों, शून्यक के लिए। शून्यक के लिए आपको पता है बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। x² प्लस 7x प्लस 10 का हमने गुणनखंड किया, तो इसकी जगह हम लिख देंगे x प्लस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख देंगे। x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0 से यहाँ से x का मान आएगा 0 माइनस 5, यानी x बराबर आ गया माइनस का 5, या फिर x बराबर यहाँ से हो गया 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 किया तो x बराबर आ गया माइनस 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुपद के जो शून्य के आगे कौन कौन से आगे बच्चों, 2 शून्य के आगे कौन कौन से, x बराबर -5 तथा -2 जो है बहुपद के क्या है, शून्यक है। x बराबर नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, -5 तथा -2 दिए गए बहुपद के क्या है बच्चों, शून्यक हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया था संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए जांच किसके बीच में करनी है, शून्यकों के गुणांक और उनके शून्यकों के बीच में। तो देखिए पहला जो सूत्र हम जानते हैं वो है शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ई बटा में ए। अब जो हमें द्विघात बहुपद दे रखा था, देखिए एक बार वापिस x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पर देखिए x² का जो गुणांक होता है वो होता है a, तो यहाँ पर x² के गुणा में क्या छुपा हुआ, 1, यानी कि a की जगह 1 बैठा है, यानी a बराबर हो गया 1। b की जगह देखो b क्या होता है, x के गुणा में होता है, तो यहाँ पर x के गुणा में +7 है, यानी b बराबर हो गया 7। और जो अकेला बैठा रहता है उसको c बोलते हैं, यानी कि c बराबर हो गया +10। a b c के मान हमने लिख दिए। और अल्फा बीटा यानी शून्य, किसी भी एक शून्य को अल्फा मानो, किसी भी एक शून्य को बीटा मानो। हमने 2 शून्य निकाले हैं। हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर है -5, बीटा बराबर है स्टूडेंट -2। अब हम इसको क्या करेंगे, सत्यता की जांच कर रहे हैं, तो एक लेफ्ट हैंड साइड और बराबर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान लिख देते हैं -5 प्लस बीटा का मान है -2। जब अब कोष्टक खोलेंगे, प्लस का माइनस से गुणा -2, माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं स्टूडेंट, निशान लेकिन माइनस में ही रहता है, तो माइनस का 7 लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं RHS। RHS क्या है बच्चों, -b बटा में a, माइनस का माइनस सूत्र वाला। b की जगह हम लिखेंगे 7, a की जगह लिखेंगे 1, 7 में 1 का भाग दिया तो 1, -7 ऐसे का ऐसे। यहाँ से आपने क्या देखा, LHS बराबर हो गया RHS। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो पहला सूत्र है ये इसके लिए सत्य हो गया, सत्यता की जांच इसके लिए हो चुकी है। अब हम दूसरा सूत्र देखेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसका दूसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a। तो बताइए यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। एक बार लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान रख देते हैं -5 इंटू बीटा का मान है -2। आपको पता है माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस, यानी कि आंसर आएगा प्लस में। निशान का तो प्लस हो गया, संख्या का करते हैं 5 इंटू 2 हो गया 10, यानी कि प्लस का 10। अब हम करेंगे RHS। RHS होता है बच्चों c बटा में a। c का मान है 10 और a का मान है 1, 10 में 1 का भाग दिया तो 10। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं LHS बराबर क्या आगे RHS। तो ये जो दूसरा सूत्र है इसके भी हमने सत्यता की जांच कर ली। इसका मतलब क्या हो गया, दिए गए जो हैं शून्यक और गुणांकों के बीच ये जो संबंध जो है वो क्या हो गया, सत्य हो गया। ये हमने सिद्ध कर लिया, यानी जांच कर ली। आइए अब हम नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आप पूरे आनंद के साथ इनको समझ रहे होंगे और आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये जो प्रश्न है वो है उदाहरण नंबर 3, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें क्या निकालने होंगे, शून्यक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। तो आपको जो बहुपद दे रखा है स्टूडेंट वो है x² - 3। आपको याद हो तो मैंने बताया था यहाँ पर x वाला नहीं है बहुपद में। देखो x² वाला है, बिना x वाला यानी अचर है, लेकिन x वाला नहीं है।
जब x वाला नहीं हो तो डायरेक्ट शून्य ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट अपन क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। आपको याद हो तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, देखो शुरुआत कर रहा हूँ मैं, इसको हल कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा शून्य के लिए, शून्य के लिए। अब इसका गुणनखंड करने की जरूरत नहीं होती डायरेक्ट बच्चों, डायरेक्ट ही इसको 0 के बराबर करते हैं। अब देखिए हमें x का मान निकालना है यहाँ पर, क्योंकि x का मान होता है वही तो शून्य को होता है। तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, 0 + 3 हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये 3 हो गया। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर बराबर 3। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपके स्क्वायर हैं और किसी पर स्क्वायर जब हटाते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या लगता है, अंडर रूट के साथ प्लस माइनस लगता है, यानी कि x बराबर √3 इसके साथ प्लस माइनस फ्री में लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि x बराबर +√3 तथा x बराबर -√3, यानी कि जब दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ में ऐसा लिखना हो शॉर्टकट में तो हम ऐसा लिखेंगे, अलग अलग लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख देंगे। x बराबर √3 तथा x बराबर -√3। अब हमारे पास क्या आ गया, शून्य का आ गया, क्योंकि x के जो मान होते हैं वही क्या होते हैं बच्चों, शून्य को होते हैं। अतः लिख देते हैं, अतः बहुपद के शून्यक √3 तथा -√3 है। इसके बाद बच्चों हम करेंगे सत्यता की जांच कर लेते हैं। इसके लिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए वही दो फॉर्मूला हम सिद्ध करेंगे कि सत्य है कि नहीं है। पहला जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा a, दूसरा जो फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a। लेकिन इनके लिए आपको अल्फा बीटा a b c पता होना चाहिए। अल्फा बीटा का मतलब है शून्यक, शून्यक अभी हमने निकाले √3 और -√3, तो इसको एक को अल्फा मानो एक को बीटा मानो, तो लिख देते हैं हम अल्फा बराबर √3, बीटा बराबर -√3, और जो बहुपद जो दे रखा था वो था x² -3। तो बताइए a क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कंपेयर तुलना कीजिए, क्योंकि x² के पास में a होता है, यहाँ पर x² के पास में 1 है, यानी कि a बराबर हो गया 1, और x के पास में क्या होता है b होता है, यहाँ पर तो x वाला कोई है ही नहीं, इसका मतलब b को क्या मानेंगे हम, 0 मानेंगे। c क्या होता है अक्षर, देखिए c यहाँ पर क्या है, -3, तो निशान के साथ में लेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना, निशान -3 लेंगे। कभी 3 ले लिया तो आप गलत कर बैठोगे। अब हम शुरू करते हैं LHS, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है √3 और प्लस बीटा है -√3, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो होगा √3 प्लस इंटू माइनस जो होता है ना, ये इनका गुणा होता है माइनस। अब देखिए +√3 से -√3 कट गया तो आंसर आ गया 0। अब हम करेंगे RHS दे रखा है -b बटा में a, -b का देखिए माइनस तो सूत्र का, b का मान है 0, a का मान है 1, 0 में 1 का भाग दिया तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया बच्चों, RHS। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। LHS देखिए क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है √3, बीटा का मान है -√3। पहले निशान क्या करते हैं, ये प्लस वाली संख्या, ये माइनस वाली संख्या है, प्लस का माइनस से गुणा होता है माइनस, फिर संख्या का संख्या से करते हैं, √3 इंटू √3 इंटू √3 होता है स्टूडेंट 3 होता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर -3 हो गया। RHS देखिए क्या होगा, c बटा में a, c का मान ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ -3, a है 1, -3 के अंदर 1 का भाग दिया तो -3। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आप देख रहे हो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो ये संबंध की सत्यता की जांच हो गई, यानी संबंध जो है वो क्या है, सत्य है। आइए नेक्स्ट उदाहरण सीखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट उदाहरण है बच्चों वो दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमें बताइए द्विघात बहुपद के जो शून्यकों का जो योग है, यानी शून्यकों का
योग कितना दे रखा है, -3। शून्यकों का गुणा कितना दे रखा है बच्चों, गुणा जो दे रखा है यानी कि गुणनफल जो दे रखा है वो है 2। तो जब ये दोनों चीज़ें दे रखी हो, योग और गुणनफल, तो द्विघात बहुपद जो होता है आपको पता है क्या होता है। तो सूत्र देखिए, द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है बराबर के ब्रैकेट x² माइनस शून्यकों का योग। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद होगा ये सूत्र। शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये इसका है वो सूत्र है। पूरा ब्रैकेट बंद कर लेता है। के कोई वास्तविक संख्या है, नहीं पता हो तो वास्तविक संख्या का मतलब के का मान वास्तविक संख्या रखेंगे, यानी 1 2 3 पॉइंटों में कुछ भी रखो तो अलग अलग ये आंसर आते रहेंगे, लेकिन हमें तो एक मेन लिखना है तो के को बिना के आंसर लिखेंगे। देखिए लास्ट में कैसे लिखेंगे, के पहले सब मान लिख देते हैं, x² ऐसे कैसे, शून्यकों का योग दे रखा है तो वो लिख देते हैं -3, x ऐसे कैसे प्लस शून्यकों का जो गुणा दे रखा है वो है 2। तो अब क्या हो गया बच्चों, कि x² माइनस माइनस का गुणा प्लस 3x प्लस 2। आपको मैंने बात बताई थी कि हर के अंदर कोई संख्या है तो हमें वो गुणा भाग करना है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो हर के अंदर कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए जो अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा हमारा जो आंसर वो आ गया है। अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट वाला जो कोष्टक में लिखा है वही x² प्लस 3x प्लस 2 होगा। तो हमने 4 एग्जाम्पल देख लिए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर क्या स्टार लगा है। स्टार का मतलब है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए। देखिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात का मतलब घात 3 होगी। देखो आप घात 3 दिख रही है यहाँ पर, कि 0 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे हम वहाँ पर द्विघात बहुपद में जांच करते थे वैसे यहाँ भी करेंगे, लेकिन इसके लिए अलग सूत्र हैं। देखिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दे रखा है, सॉरी द्विघात नहीं त्रिघात बहुपद दे रखा है वो है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस का 3। इसके जो शून्य दे रखे हैं हमें वो हैं 3 -1 -1/3। ये तभी शून्य होंगे, कोई भी x के मान शून्य कब होते हैं, जब x बराबर क्या हो जाए, px बराबर क्या हो जाए 0। यानी कोई भी x का मान रखेंगे उसके अंदर और बहुपद का आंसर 0 आ गया, तो जो वो x का मान हम रख रहे हैं वो क्या कहलाएगा, शून्य का कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर सबसे शुरुआत में करते हैं 3 -1 सभी को चेक करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे p, हम करेंगे पहले 3 के लिए, तो 3 लिख देते हैं 3 बराबर x की जगह जब 3 लिखेंगे तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट, x की जगह 3 लिखा, घात 3 ऐसे कैसे 5, x की जगह 3 लिखा, घात में स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस, x की जगह देखिए 3 लिखा, माइनस का 3 ऐसे का ऐसे। अब देखेंगे बच्चों 3 की घात 3 जो होती है वो होती है 27। क्या होती है बच्चों 27। 27 को जब फिर 3 से गुणा करेंगे हम तो हो जाएगा वो 81। क्या हो जाएगा बच्चों 81। फिर माइनस करेंगे हम, देखिए इनका गुणा करेंगे 81 माइनस, इधर देखिए 3 का स्क्वायर 9 का फिर 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा वो 45, 9 बन जाए 45, 11 × 3 33 माइनस का 3। जब हम इनको जोड़कर आपस में घटा देंगे तब हमारे पास जो आएगा वो आएगा 0। फिर हम निकाल लेते हैं p, एक और जो दे रखा है x का मान -1, तो p x -1, चलो -1 बराबर। अब x की जगह क्या रखना है, माइनस का 1। देखिए ऊपर सबसे बहुपद के अंदर x की जगह -1 रखिए, तो हम क्या होगा 3 कोष्टक -1 की घात 3, 5 कोष्टक -1 की घात स्क्वायर, -11 × माइनस का 1 माइनस का 3। अब थोड़ा कोष्टक खोल लेते हैं, -1 की घात 3, -1 की घात 3 का मतलब क्या है बच्चों, -1 -1 -1 कितनी बार, 3 बार।
अब संख्या कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक का एक से गुणा करेंगे आपस में तो एक होगा, यानी आंसर जो होगा वो होगा माइनस का एक, एक की घात तीन का माइनस का एक का तीन का जो है माइनस का एक, माइनस का एक का स्क्वायर होगा प्लस का एक बच्चों, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 11 का एक से गुणा 11, माइनस तीन ऐसे का ऐसे, तीन का गुणा माइनस एक से करेंगे माइनस एक, पाँच का गुणा एक से करेंगे पाँच, प्लस 11 माइनस का तीन। इनको सब काटेंगे पीटेंगे तो ये सब आपस में कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अब हम देखेंगे x का मान क्या रखेंगे माइनस एक बटा तीन, यानी p कोष्टक माइनस एक बटा तीन। तो अब हम देखते हैं इसको, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर माइनस एक बटा तीन रख देते हैं। तो देखिए माइनस एक बटा तीन की घात तीन माइनस 5 एक्स की जगह माइनस एक बटा तीन स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस 11 इंटू माइनस एक बटा तीन ऐसे कैसे प्लस नहीं सॉरी माइनस तीन। इसके बाद क्या होगा बच्चों, हम देखिए जब इसको खोलेंगे कोष्टक को, देखिए क्या बनेगा, ये जो बनेगा बच्चों वो बनेगा, देखिए तीन तो ऐसे कैसे था इंटू माइनस का जब तीन बार गुणा किया तो माइनस एक का घात तीन एक हो गया, तीन की घात तीन जो हो गया वो हो गया बच्चों, तीन की घात तीन जो हो गया वो हो गया 27, माइनस का माइनस 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 का हो गया प्लस, एक की घात दो होगी एक, तीन की घात दो होगी 9, फिर हो गया बच्चों माइनस माइनस हो गया प्लस, 11 का एक से गुणा 11 नीचे तीन ऐसे का ऐसे। फिर देखिए बच्चों क्या होगा, तीन का गुणा माइनस से करेंगे, तीन से पहले काट लो 9 बार, तो ये माइनस ऐसे का ऐसे माइनस एक बटा नौ, पाँच का गुणा एक बटा नौ से किया तो माइनस पाँच बटा नौ, 11 बटा तीन ऐसे का ऐसे माइनस तीन ऐसे का ऐसे, मान लेते हैं बट्टा में क्या एक है। अब हर का लसअप क्या होगा, हर का जो लसअप होगा बड़ी संख्या 9 है तो 9 मान लेते हैं। फिर इनका क्या करेंगे बच्चों, इनका करेंगे हम भिन्नों की जोड़ बाकी करेंगे, 9 का भाग 9 में एक बार, एक का गुणा माइनस एक से माइनस का एक, माइनस है यहाँ पर तो माइनस की जगह माइनस, 9 का भाग 9 में एक बार, एक का गुणा 5 से 5, फिर हम 3 का भाग 9 में तीन बार, 3 का गुणा 11 से 33 माइनस 9, एक का भाग 9 में 9 बार, 9 का गुणा माइनस 3 से माइनस का 27। इस प्रकार जब हम इनको जोड़ेंगे माइनस माइनस वाले माइनस का 33 प्लस 33 कट गया, यानी कि आंसर आ गया 0। इस प्रकार आप क्या देख पा रहे हो, इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि P3 का मान भी 0 आ गया, P माइनस एक का मान भी 0 आ गया, P माइनस एक बटा तीन का मान भी बच्चों 0 आ गया। यदि किसी बहुपद में जैसे Px बहुपद है, इसका मान x का कोई मान रखने पर वो 0 हो जाता है तो वो x का मान क्या कहलाता है, वो कहलाता है शून्य। तो यहाँ पर किसको रखने पर 0 आया, 3 माइनस एक और माइनस एक बटा तीन को। अतः त्रिघात जो बहुपद आपको दे रखा था, त्रिघात बहुपद क्या था बच्चों, 3x3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य क्या हो जाएंगे बच्चों, शून्य 3 माइनस एक व माइनस एक बटा तीन है। आप बोलोगे सर तीन ही क्यों शून्य होंगे, क्योंकि दी त्रिघात है, त्रिघात के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं बच्चों, तीन ही हो सकते हैं। तो देखिए हमने आधा काम तो कर लिया है, आधा काम कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं जानकारी के लिए, जैसे त्रिघात द्विघात बहुपद है इसका व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद है इसका जो व्यापक होता है रूप एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए घात घट रही है एक्स की, तो ये जो होता है त्रिघात का क्या होता है बच्चों, व्यापक रूप, त्रिघात का व्यापक रूप। तो यहाँ पर देखिए x की घात 3 का जो गुणक होगा वो a, एक्स स्क्वायर का जो पास में होगा b, x के जो पास में होगा वो c होगा, जो अकेला बैठा है उसको d कहेंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है और 3 जो हम मान लेते हैं अल्फा बीटा और इसको बोलेंगे गामा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा और इसको बोलेंगे गामा।
ये 3 क्या है, शून्यक है। ये 3 क्या है बच्चों, त्रिघात बहुपद के शून्यक। तो 3 सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस बी बटा ए। दूसरा जो होता है इनका आपस में गुणा, दो शून्यकों का गुणा करके जोड़ देंगे। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो होता है वो होता है सी बटा में ए। तीसरा जो सूत्र होता है वो तीनों शून्यकों का गुणा बराबर होता है माइनस डी बटा में ए। तो देखिए ये इसका क्या है बच्चों, सूत्र है। तो अब हम एक एक सूत्र को करते हैं और देखते हैं कि सत्य है कि नहीं है। तो पहला जो सूत्र है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा में ए। LHS निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा और गामा क्या आए थे बच्चों, अभी हमने देखे 3 जो शून्यक थे वही अल्फा बीटा और गामा थे। अल्फा का मान मान लेते हैं, अल्फा का मान लेते हैं माइनस का 3, बीटा का मान लेते हैं माइनस का 1, गामा का जो मान है माइनस का 1/3। अब ए का मान क्या, देखो एक्स क्यूब के जो गुणांक में है वो ए है। प्रश्न में देखिए, प्रश्न में जो है एक्स क्यूब के पास में क्या लिखा हुआ बच्चों, एक्स क्यूब के जो साथ में है वो लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो इसलिए ए बराबर हो गया 3। और एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या लिखा हुआ बच्चों 5, तो इसलिए बी बराबर हो गया माइनस का 5। सी देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक्स का गुणांक होता है, यहाँ पर सी की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस का 11, तो सी हो गया माइनस का 11। फिर डी क्या होता है अक्षर पद यहाँ पर, तो सी बराबर हो गया डी बराबर हो गया माइनस का 3। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में सब मान रख देते हैं, क्या क्या रखेंगे -3, बीटा की जगह रख दिया माइनस का 1, गामा की जगह रख दिया माइनस 1/3। जब कोष्टक वगैरह खोलेंगे तो ये होगा ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इनका लसब वगैरह लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, लसब वगैरह लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। जब इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, वो आएगा देखिए, ये जो है अल्फ़ा वो है प्लस, ये अल्फ़ा क्या है प्लस वाला है, बाकी जो है ये माइनस में, ये प्लस में। बट्टा में क्या मानो इनको 1 मान लो, 3 में से 1 गया तो 2 लिख दिया पहले ही, फिर 1/3। अब 2 बट्टा में 1 मानो, क्या लेंगे लसब, 3 आ गया, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 2 से 6, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 1 से 1, यानी कि 6 में से 1 गया तो 5/3। अब हम करेंगे RHS। RHS क्या दे रखा है बच्चों, -b बटा में a। माइनस सूत्र का b क्या है बच्चों, b जो है वो आप देख पा रहे हो, तुलना करके लिखेंगे माइनस का 5, a क्या है देखिए a है 3, माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस, तो प्लस 5/3। इस प्रकार जो है हम बोलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बटा में ए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एक तरफ लेंगे राइट हैंड साइड। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा के सब मान रख देते हैं, ये अल्फ़ा तो था 3, बीटा जो था इंटू माइनस का 1 प्लस बीटा जो माइनस का 1 इंटू गामा हमने जो माना है स्टूडेंट -1/3 प्लस -1/3 इंटू अल्फ़ा जो हमने माना है वो है 3। अब गुणा कर लेते हैं, प्लस का -1 से गुणा माइनस का 3, देखिए प्लस माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो जाता है, 1 का 1/3 से गुणा 1/3, देखिए 3 से 3 कट गया, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इसका लसब निकालने के लिए एक एक कर लेते हैं। जो लसब आएगा वो आएगा 3 आएगा, इधर भाग दिया 1 में, 3 का भाग 3 बार, 3 का गुणा -3 से 9, प्लस का प्लस, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 1 से 1, माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 1 से माइनस का 3। इस प्रकार जो है हमारे पास जो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा, देखिए माइनस का 11/3। RHS देखेंगे, RHS क्या है होता है C बटा में A। आप देख लीजिए भले ही C का मान हमने जो देखा था वो है माइनस का 11 और A का जो मान देखा था वो है 3, तो C की जगह -11, A का मान है 3। तो यहाँ से क्या देखा आपने, यहाँ से देखा LHS बराबर RHS है। तो इस वाले फॉर्मूले में भी संबंध क्या है बच्चों, सत्य है। अब हम देखेंगे तीसरा, इसके बाद
तीसरा जो सूत्र है हमारे पास क्या है इसका, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा में ए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है इंटू गामा क्या है, देखिए LHS ले लेते हैं फटाफट। अल्फ़ा की जगह 3, बीटा की जगह -1 और गामा लिख देता हूँ मैं, पहले अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा लिख देते हैं। फिर देखिए गामा की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, -1 बटा में 3। सबको काटेंगे पीटेंगे, 3 से 3 कट गया, -1 का -1 से गुणा हो गया प्लस का 1। RHS देख लेते हैं, RHS है -d बटा में a। माइनस सूत्र का d की जगह हमने मान लिखा है, d देख लीजिए कहाँ क्या था, d जो था वो है -3, तो -3 बट्टा में देखिए a क्या है, a जो है स्टूडेंट वो है 3, माइनस से माइनस हो गया प्लस 3 बट्टा में 3, 3 का 3 में भाग 1 बार। आप यहाँ भी देख पा रहे हो LHS बराबर क्या हो गया बच्चों, RHS। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद के जो है संबंध क्या है इन दोनों के बीच, गुणांक और शून्यकों के बीच क्या है, सत्य है।